चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में कई किसान खेती बाड़ी के साथ कृषि व्यवसायों को अपनाए हुए हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। ऐसे ही एक महिला किसान तनुप्रिया हैं, जो कि बांका जिले के गांव सिझुआ में रहती हैं और खेती बाड़ी के साथ डेयरी और मुर्गी पालन करके अच्छी आमदनी कमा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। डेयरी के साथ साथ हमने सोचा एक और रोजगार बढ़ाने का, तो हम जो है आपका 2 साल से पोल्ट्री शुरू किए हैं। पहले तो हम इसका प्रशिक्षण लिए हुए हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ही हम इस काम को शुरू किए, और ये भी करने से फ़ायदा बहुत है और बहुत ही अच्छा काम है। ये भी, इसमें मेहनत भी बहुत कम है। ये मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रही हैं। फिलहाल 2000 ब्रॉयलर मुर्गियों का बैच निकाल रही हैं, जिसके लिए 3 शेड है, जिसमें 3 स्टेप में मुर्गियों का ट्रांसफर करती हैं। इनका कहना है कि ऐसा करने से शेड में गंदगी नहीं होती है, बीमारियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये देख रेख के लिए भी हम इसके लिए एक आदमी रखे हुए हैं, जो कि एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहा है वो भी, लेकिन अपने सामने भी हम खड़े होकर कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं। 900 स्क्वायर फीट का एक जगह है, जिसमें उसमें जो है ऊपर से शेड बनाए हुए हैं, चारों तरफ से नेट डाले हुए हैं, और उसमें पहले सबसे स्टार्टिंग वाला छोटा बच्चा चूजा उसी में हम गिराते हैं। उसमें जब डालते हैं 8 दिन वहाँ पे रहता है। उसी के बीच में अगर हुआ तो वैक्सीनेशन भी उसका हम करवा देते हैं। अगर किसी तरह का अगर परेशानी दिखता है, सर्दी होता है या इस तरह का कुछ देखते हैं, तो उसको हम वैक्सीन वगैरह दिलवा देते हैं, दवाई दिलवा देते हैं। अगर नहीं कुछ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ हम 8 दिन रखने के बाद फिर हम दूसरे जगह एक जगह लाते हैं कि उसका जगह जब चेंज होता है तो उसका जो जिस पे वो रहता है, गुंडी जो होता है, वो गीला ना हो और गंदगी ना हो। इसके वजह से हम उस बच्चे को फिर दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जो है ये जगह मेरा 1400 स्क्वायर फीट में है। इसमें हम 2000 बच्चा एक बार गिरा सकते हैं, और गर्मी के दिन में हम जो है कुछ कम गिराते हैं, जैसे 1700 या 1800 के आसपास हम इसको गिराते हैं। यहाँ 10 दिन रहने के बाद हम जो है फिर तीसरे जगह में गिराते हैं, वो भी 1200-1300 स्क्वायर फीट का जगह है। वहाँ भी गिराने के बाद वो 10 दिन 8 दिन रह के फिर वो 1.25 kg तक, मतलब 20 से 25 दिन के भीतर वो 1.25 kg हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से बिक जाता है। लेकिन प्रत्येक 15 दिन पे हम बच्चा गिराते हैं। जैसे 45 दिन होते होते मेरा 2 लोट निकल जाता है। स्टार्टिंग में तो ये हमको लगता है 50 ग्राम के आसपास आता होगा, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा चिकन जैसे 1.25 kg तक जो है 20 से 22 दिन में 1.25 kg का ये तैयार हो जाता है। उसी समय फिर वो सारा बिक जाता है। और इसमें जो है लगभग अगर हम 2000 गिराते हैं बच्चा, तो लगभग जो है हम 2 लाख रुपए खर्च करते हैं इसमें, लेकिन हमें 60 से 70 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है। 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो मिनिमम जो है हमें 60 से 70 हज़ार रुपये महीने एकदम 100% आता है। इनका कहना है कि 2000 मुर्गियों के एक लॉट पर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और 70,000 रुपए का आय होता है। इस लागत और लाभ को आइए समझते हैं। एक चूजे की खरीद पर 30 रुपए, एक मुर्गी के आहार पर 65 रुपए, दवा, टीका और अन्य खर्च लगभग 10 रुपए होते हैं, जो प्रति मुर्गी कुल 105 रुपए होते हैं। इस तरह से 2000 मुर्गियों पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक मुर्गी 20 से 22 दिन में 1.25 किलोग्राम की हो जाती है और इसी अवस्था पर बेच दी जाती है। एक मुर्गी 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 150 रुपए में बिकती है। 8 से 10% मृत्यु दर भी मानकर चले तो 1800 मुर्गियों से 2,70,000 रुपए एक लॉट से कुल आय ले रही हैं। लागत खर्च को हटा दिया जाए तो एक लॉट में 70,000 रुपए की शुद्ध आय हो जाती है और 20 से 22 दिन में एक लॉट निकालने के कारण साल में 8 से 9 लॉट तक निकाल देती हैं, जिससे साल में लगभग 5.5 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो जाती है। मुर्गियों में अगर कोई बीमारी नहीं आए तो इससे बहुत मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन बीमारियों से इन्हें बचाने के लिए सही आवास व्यवस्था, आवास की सफाई, संतुलित खान पान, सही उपचार और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और इन बातों का ये पूरा ख्याल रखती हैं। और इसको करने के लिए जो है सबसे मेन है कि आपका घर वगैरह जो है, इसके लिए जो भी जगह आप बनाए हुए हैं समय समय पे उसका छिड़काव कराते रहना चाहिए। और छोटे बच्चे जब आते हैं तो उसके लिए जो है पानी का प्रचुर मात्रा होना चाहिए। और दूसरा, वो पानी कभी भी जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, या वो ताज़ा पानी हमेशा। और ख़ास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि तीनों टाइम में, सुबह, दोपहर और रात, तीनों के समय उसे डब्बा को अच्छे से धो के
के उसके बाद ही उसमें पानी देना है, तभी उसका ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। सबसे पहले जब चूजा आता है खरीद के, तो उसी समय हम लोगों के पास पहले से मकई रहता है, जिसको हम मिल में पिसवा के दर्रा बनवा के स्टार्टिंग में हम 4-5 दिन तक वही मकई डलवाते हैं। मकई और पानी, एक डब्बा में इसका मकई आता है, एक डब्बा में पानी रहता है। फिर वो जितना चाहे घूम घूम के जितना खाए पिए, और बीच बीच में उसको जो है हम लोग हिलाते रहते हैं डंडा से कि वो एक दूसरे में चिपके नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। अगर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो फिर मरने का डर रहता है। 10 दिन के बाद इसका अपना एक ये आपका फीड तैयार होके मार्केट में मिलता है चिकन के नाम से, तो वो फिर खाया जाता है। 0 से 5 दिन तक का वो रहता है। तब जो है 100 बच्चे पे जैसे हम लोग रखते हैं कि 2 डब्बा जो है उसके खाने के लिए होता है, 2 डब्बा उसका पानी पीने के लिए होता है। प्रत्येक डब्बा में 2-2 केजी दाना जाता है मकई का। और जब ये बड़ा होता जाता है तो फिर 5-5 केजी प्रत्येक डब्बा में जाता है। जैसे अगर हम 2000 रखते हैं चूजा, तो 20 डब्बा हम उसके खाने का रखते हैं और 20 डब्बा में पानी डालते हैं, जिससे कि उसको कभी किसी भी तरह से खाना में कमी ना हो। और ये खाना हम 3 टाइम देते हैं, सुबह, दोपहर और रात। और रात में भी सोने जाते समय उसको ताज़ा पानी ही मिलता है। पानी को हमेशा ध्यान में रखना है और साफ़ सफाई का ध्यान में रखना है, तभी ग्रोथ अच्छा होगा। जब हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं बच्चा को, तो जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस घर को, पहले वाले घर को ही हम उसका सारा गुंडी निकलवा के धूप में सुखवाते हैं। अगर वो चलने के लायक है तो, अगर वो ज़्यादा गंदगी हो जाता है तो हम उसे फिर खेत में डलवा देते हैं, क्योंकि ये खेत में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर उसके बाद फिर हम उस घर को ये आपका डेटोल वगैरह से धुलवा के साफ़ करवा के उसके बाद हम उसमें छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद 5 दिन तक उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें जस्ट दूसरे ही दिन नहीं गिराते हैं। 5 दिन में वो सारा बैक्टीरिया वगैरह हट जाता है, क्योंकि इसमें जो है बीमारी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी लोग अगर बाहर से आते हैं तो वहाँ का बाहर का जूता चप्पल पहन के उसके अंदर घुसना नहीं होता है। उसके लिए हम अलग एक चप्पल का व्यवस्था यहीं पे रखते हैं, जो कि जो भी इस आदमी जो भी काम करता है वो उसी चप्पल को पहन के इसके अंदर जाता है। बाकी बाहरी कोई आदमी इसमें प्रवेश नहीं करता है। इसी तरह से हम तीनों जगह को हमेशा 8-8 दिन पे इसमें छिड़काव करवाते रहते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह गया तो हम सारा गुंडी चेंज करवा के और घर वगैरह साफ़ सफाई करवा के छिड़काव करवाते हैं। मेन इसका जो है बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए मुर्गा का सबसे मेन है कि ये साफ़ सफाई और इसके खान पान का ध्यान रखना होगा।